अहिंसा का भाव बना रहता है और उसी में तुम्हारा पूरा श्रावकाचार भरा हुआ है। आस्तिक्य भाव चौथा गुण है। आस्तिक्य का मतलब क्या? अपनी आत्मा पर और आत्मा की शुद्ध अवस्था होने पर परमात्मा के पद पर विश्वास करना, आत्मा परमात्मा पर भरोसा विश्वास करना, पुण्य पाप पर विश्वास करना, अच्छे बुरे पर विश्वास करना, इस जन्म के साथ अगले जन्मों पर भी विश्वास करना, आस्तिक्य भाव है। अगर आत्मा पर परमात्मा पर विश्वास नहीं होगा तो कहानी खत्म। पुण्य पाप पर भरोसा नहीं तो कहानी खत्म। काम कैसे बनेगा? हाँ, आस्तिक्य भाव अच्छे बुरे, पुण्य पाप, आत्मा परमात्मा आदि आदि पर विश्वास कायम रखता है। ये आस्तिक्य गुण है। प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य। लोक परलोक पर विश्वास करना। जो दिखाई दे रहा है वो तो है ही, जो दिखाई नहीं दे रहा ऐसा परलोक, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊर्ध्वलोक अधोलोक, बहुत बड़ी देश दुनिया है, सब पर विश्वास करना पड़ता है। इन गुणों के कारण ही सम्यक दृष्टि भव्यात्मा की सुगंध फैलती है। बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। फूल खिल गया है तो गंध फैलेगी फैलेगी। फल पक गया है तो मिठास आएगी आएगी। कोई विचलित हो रहा है, फिसल रहा है, उसे संभालना, सहारा देना, स्थितिकरण दूसरा आ गया। वात्सल्य, दूसरों के प्रति प्रेम का भाव रखना, और प्रभावना, जो कीमती महत्वपूर्ण रत्नत्रय हमारे लिए मिला है उस रत्नत्रय का महात्म सभी को समझ में आए और सभी जन रत्नत्रय से जुड़े, ऐसा भाव और ऐसा कार्य करना प्रभावना है। ये आठों अंग हैं। इन आठों अंगों को भी आचार्य महाराज ने अपनी व्याख्याओं में शरीर के साथ जोड़ा है। हाँ, शरीर किसे कहते हैं? शरीर की परिभाषा क्या है बताओ? शरीर, बॉडी का डेफिनेशन क्या बनेगा? है क्या बनेगा डेफिनेशन बॉडी का, शरीर का? आप यही कहोगे, यही पढ़ोगे, पढ़ते आ रहे हैं कि जिसमें दो पैर पाए जाते हों, दो हाथ हों, सिर ऊपर हो, ये हो वो हो, पेट हो, पृष्ठभाग हो, वो शरीर है। ऐसे ही ना? ठीक है, शरीर की ये परिभाषा है। इसके बगैर कोई शरीर मिलेगा क्या? किसी भी प्राणी के शरीर का वर्णन करना हो और उस वर्णन में उसके पैर ना आए, कान ना आए, सींग ना आए, पूंछ ना आए, मूछ ना आए है? तो फिर उसका वर्णन कैसे होगा भाई? बच्चों की परीक्षा चल रही थी, टीचर कॉपी जांच रहा था, नंबर दे रहा था, और कॉपी जांचते जांचते, क्योंकि उसमें कुत्ते का निबंध आया था, कुत्ते पर निबंध लिखे जाते थे ना, गाय का निबंध, कुत्ते का निबंध, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, एप्लीकेशन, इतने कर लिए, बच्चे पास हो गए। और क्या है, ज्यादा थोड़ी बोझ लादा जाता था। हाँ, थोड़े से विरुद्धार्थ लिख दो। उन्होंने कहा क्रोध, विरुद्धार्थी अर्थ अब पता नहीं तो सिखा दिया जाता, आ लगा देना क्रोध, क्षमा पता नहीं है, अक्रोध कह दिया, लो आ लगा दिया, विरुद्धार्थी, पास हो गए, भले क्षमा मालूम नहीं है। हो जाते 10-20 नंबर ले लिए, 50 में से पास हो गए, खत्म हो गए। 100 में से 33 में सरका दो, बढ़ा दो। टीचर भी सोचता है बार बार यही क्लास में बैठा रहेगा
तो ठीक ठाक नहीं, सरकाओ भैया खिसकाओ। वो भी कहता है हम कच्चे में थोड़ी आगे बढ़ेंगे, ये सारे बच्चे जो एक ही साल में निकल जाते हैं कच्चे रहते हैं, हम बिल्कुल मजबूत होकर के पक्के 3-4 साल में एक क्लास पास करेंगे, हम पक्के होकर के जा रहे हैं ना, पढ़ाई पक्की हो रही है। हाँ, तो कुत्ते पर निबंध आ गया लिखने के लिए। किस पर निबंध आ गया? कुत्ते पर निबंध आ गया। लिखा उसने, ऐसा है कुत्ता, ऐसा है, ये है, वो इस कलर का है, ऐसे इसके पैर, इसकी पूंछ, ये है, वो है, और मोहल्ले में कुत्ता था तो उसको लिख दिया। अब जब कॉपी जांचते जांचते वो बच्चा भी खड़ा था, अरे तूने तो पूरी नकल की है। कैसे नकल की? पिछले बरस तुम्हारा भैया इसी क्लास में पढ़ करके गया है, उसने भी कुत्ते का निबंध लिखा था और बिल्कुल हूबहू ज्यों का त्यों जैसा आपने लिखा है, तुम्हारे बड़े भैया ने भी वैसा ही निबंध लिखा बिल्कुल। अब बच्चे ने सुन लिया, तुम्हारे भैया ने जैसा लिखा था वैसा ही तुमने लिखा है, बिल्कुल हूबहू, नकल की होगी तुमने। नकल बिल्कुल नहीं की है, हमको पता नहीं कैसा लिखा हमारे भैया ने, हमने अपने मन से लिखा है। नहीं नहीं, एक सम्मिलान हो रहा है। अच्छा, फिर धीरे से बच्चा कहता कि मां साहब जब कुत्ता एक ही है तो लेख दूसरा कहां से लिखेंगे? मोहल्ले में घूमने वाला कुत्ता वो ही है ना, वो पिछले साल भी था, अभी भी है। उसी को देख करके हमारे भैया ने लिखा, उसी कुत्ते को देख करके हमने लिखा। अब पूंछ ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है। अब उसने लिखा तो हमने भी लिखा। 12 बरस पुंगरिया में डालो, निकलेगी तो क्या? टेढ़ी की टेढ़ी है। वो उसमें पाइप नली में डाले रहे, सीधी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, और 12 बरस के बाद जब उस पाइप लाइन में से निकाली, अरे फिर टेढ़ी हो गई। 12 बरस क्या 50 बरस भी डाले रहो, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी ही होना चाहिए। क्यों? बहुत प्रयास करो, सीधी नहीं हो रही, सीधी नहीं होगी उसकी, उसकी तो टेढ़ी ही पूंछ होना चाहिए। अजय भैया ध्यान से सुनना, हाँ 12 बरस क्या 20 बरस भी लगा दो, पूंछ जब निकलेगी उसकी टेढ़ी होना चाहिए। मान लो सीधी हो जाए तो, सीधी हो जाएगी तो लोग कुत्ते को पागल समझने लगेंगे। क्या समझने लगेंगे? हाँ, और ज्यादा खतरा हो जाएगा। हाँ, तो मतलब पूंछ टेढ़ी रहेगी तो कुत्ते को सही कुत्ता मानेंगे आदमी, और कहीं सीधी हो गई तो खतरा हो जाएगा पूरे गांव में, भैया ये कुत्ता आ रहा ना, इसकी पूंछ सीधी है। सीधी है का मतलब पागल हो गया ये तो, मतलब नेचुरल है उसका टेढ़ापन स्वभाव है। यदि सीधा हो जाएगा ना तो वो विभाव में आ जाएगा, हाँ पागल हो गया, पागल हो गया। तो कुत्ता जब एक ही है तो लेख दूसरा कहां से होगा? क्या जय हो? ठंडे ठंडे क्या बात है भाई। हम तो ठंडे को हम गर्म वातावरण कर रहे हो, और हाँ आनंद भरपूर आना चाहिए, एक एक चीज की व्याख्या होना चाहिए, एक एक चीज का रस लेना चाहिए। ये तो साहित्य है ना। साहित्यकार करते क्या हैं? कुछ नहीं करते साहित्यकार, वही दृश्य होते हैं, वही व्यक्ति होते हैं, वही बाग बगीचे होते, नदी नाले होते हैं, इस तरह से प्रस्तुत करते हैं साहित्यकार कि उसी उजड़े उजड़े वातावरण को भी वो सरस बना देते हैं। साहित्यकारों की ये विशेषता होती है, कभी की ये कल्पना होती है, साहित्य इसी पर जिंदा रहता है। छोटी सी बात को कितने तरीके से रखें और कितने अच्छे तरीके से प्रस्तुत करें, उसी में आनंद आने लगता है। सम्यक दृष्टि भव्यात्मा ऐसी निर्मल परिणामी होती है कि जो अपने आचार विचार से संसार में अपनी पहचान बना करके परमार्थ को प्राप्त कर लेती है। तीर्थंकर भगवंतों का शासन है, हमारा तुम्हारा शासन नहीं है। हम तो उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं।
मार्ग तीर्थंकरों ने बनाया है, तीर्थंकर भी उस मार्ग पर बढ़े हैं। बल्कि तीर्थंकरों ने भी क्या बनाया, मार्ग तो अनादि अनिधन शाश्वत है, तीर्थंकर भी उस मार्ग पर आगे बढ़े हैं। शरीर के डेफिनेशन में ये आएगा ही आएगा, चाहे तिर्यंच हो चाहे मनुष्य हो, उसके अंगोपांग का वर्णन करना ही पड़ेगा, तभी शरीर की पूर्णता मानी जाएगी। सम्यक दर्शन भी परिपूर्ण तभी माना जाएगा जब सम्यक दर्शन के अंगों की चर्चा उससे जुड़े। अंगी और अंग, शरीर और शरीरी, शरीरी आत्मा है। उस जीव ने इस शरीर को पर्याय के रूप में धारण किया है, तो पर्याय का ढांचा है। अंगी जीव है, उस जीव ने पर्याय के रूप में अंग को, शरीर को धारण किया है। शरीर दिख रहा है, शरीरी दिख नहीं रहा। अंग दिख रहे हैं, अंगी दिख नहीं रहा। अंगी का एहसास करना पड़ता है। इस देह के अंदर विदेह परमात्मा का स्वरूप लिए जो आत्मा है वो दिखाई नहीं देती है, उस पर विश्वास करना पड़ता है, उसका संवेदन होता है। सम्यक दर्शन के जैसे 8 अंग हैं, ऐसे शरीर में हमारे 8 अंग हैं, और जो शरीर के 8 अंग कार्य करते हैं वही सम्यक दर्शन के 8 अंग कार्य करते। जैसे कि आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने में सबसे पहले आपका कौन सा पैर बढ़ता है? सबसे पहले रेडी, तैयार, दौड़ना है, सबसे पहला आपका कौन सा पैर बढ़ेगा? दायां पैर। दायां पैर जो है वह फुल कॉन्फिडेंस के साथ निसंकित होकर के, डामाडोल नहीं, ऐ कदम बढ़ा दो, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। क्या? कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, धर्म की, धर्म पर लुटाए जा। हाँ, और क्या है? कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। जिंदगी किसके लिए मिली? जो कर रहे वो तो कर ही रहे, लेकिन ये धर्म के लिए मिली है, और धर्म के लिए मिली है, धर्म पर लुटाए जा। पहला कदम पूर्ण विश्वास से, मन में कोई संदेह नहीं, डामाडोल ने ऐश, पहला कदम, कदम ताल, कदम ताल, कदम कदम बढ़ाए जा। और जब पहला कदम आगे बढ़ जाता है तो दाएं पैर के साथ बायां पैर बिना कोई अपेक्षा रखे, कोई अपेक्षा नहीं आगे क्या होगा, दायां बढ़ गया, बायां बिना कांक्षा के पीछे लगेगा ही लगेगा, निराकांक्ष भाव। हाँ, फिर निर्विचिकित्सक तीसरा है, दोनों हाथ हैं, सुबह नहाना धोना तैयार होना, बायां हाथ आगे आएगा, अरे गंदा हो, बिना गिलानी के निर्विचिकित्सक कोई काम करना, निर्विचिकित्सक अंग का पालन, बायां हाथ। फिर अमूढ़ दृष्टित्व, बाहर का आकर्षण, लौकिक चमत्कार, प्रभावना, कोई आकर के हम पर असर न डाल दे, ऐश, सावधान, मेरी तरफ नहीं आना, दायां हाथ करता है। पहले दायां पैर निसंकित, बायां पैर नेकांक्षित, निर्विचिकित्सक बायां हाथ, और दाएश, खबरदार परिवार की तरफ देखना नहीं, यहां तुम्हारा प्रभाव पड़ने वाला नहीं। हमारे पास ये मंत्र वो मंत्र, तुम्हारे पास जमाने भर के मंत्रों के, हमारे पास नमोकार मंत्र है, ध्यान रखना। मालूम नहीं, जैनी का परिवार है। हाँ, और दायां हाथ किसी का प्रभाव ढाल, बिल्कुल
तलवार ढाल का काम करता है। अमूढ़ दृष्टित्व अंग, अपना बचाव, बाहरी आकर्षण प्रभाव से बचना। 4 अंग हो गए। अब शरीर में उपगूहन अंग, ढांकना, बाहर की कमियां बुराइयां ढांकना। शरीर में भैया वस्त्र पहन करके आओ, अच्छा रहता है। अपने अधोभागों को ढांक करके रखना, ये उपगूहन अंग है। स्थितिकरण, पृष्ठभाग में रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड। हाँ, मेरुदंड है, आप आसन लगा करके अच्छे से बैठोगे, बढ़िया शरीर स्थिर रहेगा। और मेरुदंड के गुरिये जरा आगे पीछे हो गए, स्लिप हो गए, वो गुरिये थोड़े से स्लिप हुए हैं। हालांकि पहले आप स्लिप हुए हो फर्श पर, आपके स्लिप होने से वे जो गुरिये जमे थे पीछे वो थोड़े से स्लिप हुए, और दोनों के स्लिप होने पर स्लिप डिस्क। अब डिस्क में से आप फिल्में देखते रहो, छतरी लगी है डिस्क की, वो तुम्हारी डिस्क उड़ गई है, स्लिप डिस्क हो गया। क्या हो गया? बेड रेस्ट हो गया। करते रहो, आराम करते रहो। तो मेरुदंड स्थितिकरण अंग है, कुछ नहीं। शरीर आसन मजबूत लगा के रखेंगे, बॉडी का बैलेंस बनता है। स्थितिकरण, वात्सल्य, अरे बहुत दिन के बाद मिले, अरे आओ गले लगे, हृदय से लगा लिया, ये हृदय सीना वात्सल्य का प्रतीक। और जब कुछ अच्छा काम करके आते हैं और जब नाम और जय जयकार होने लगता है तो सिर तान करके खड़े हो जाते हैं। हाँ, पहनाओ ना साफा, बोली ली हमने, मुकुट लगाओ ना। हाँ, अभी शांति धारा करेंगे, मुकुट लगाओ ना, वहीं से दिखा देते भैया। हाँ, अच्छा काम किया है ना, तो फिर ताजपोशी, ताजपोशी। हाँ, सिंहासन ताज मिलता है। इसका मतलब यह है, अच्छा कहीं कार्य होता है, सिर ऊंचा उठा करके। महावीर भगवान कहते हैं, हमारे अनुयायी हो, कोई ऐसा काम नहीं करना कि सिर नीचा करना पड़े, बल्कि सम्मान के साथ, गर्व के साथ सिर ऊंचा करके महावीर भगवान की जय जयकार करते रहना, गुरु के नाम की जय जयकार करते रहना। ये 8 अंग सम्यक दर्शन के शरीर के अंगों से, उन अंगों के व्यवहार से मेल खाते हैं। इस तरह से अपने शरीर के अंगों के व्यवहार को याद रख के सम्यक दर्शन के 8 अंगों का ध्यान रखना। महावीर भगवान की